एक किसान के पास एक बकरी थी जो बहुत सारा दूध देती थी। किसान रोज दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। एक दिन एक सांप आया और उसकी बकरी को खा गया। किसान गुस्से से भर गया। उसने तुरंत एक हेलीकॉप्टर खरीदा, सांप को पकड़कर उसमें बांधा और सीधा समुद्र में ले जाकर फेंक दिया। फिर किसान रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक बंदर और उसका बच्चा ट्री हाउस में रहते थे। एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ता है। बंदर पानी की तलाश में गड्ढा खोदता है तो उसे एक पुराना नल मिल जाता है। पानी निकलता है और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। वे ढेर सारे पौधे लगाते हैं और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन एक दिन एक ऊंट आता है और अपने तेज दांतों से नल को तोड़कर उखाड़ देता है। बंदर यह देखकर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और रोज जामुन खाता था। उसकी दोस्ती एक मगरमच्छ से हो गई। बंदर रोज उसे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कहा कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। मगरमच्छ ने चालाकी से बंदर को अपने घर बुलाया और उसे पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगा। रास्ते में उसने सच्चाई बता दी। तब चालाक बंदर बोला, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। ये सुनकर मगरमच्छ वापस पेड़ के पास आया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और रोने लगा। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है और रोज ठेले पर सब्जी बेचती है। एक दिन सब्जी बेच रही थी, तभी कुछ हरामी बंदर उसके ठेले के पास आते हैं और सब्जी लेकर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं और ठेले को पलट देते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर पुलिस को बुलाती है और पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और पुलिस बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक बंदर फूलों का घर बनाकर उसमें रह रहा होता है। एक दिन बच्चों से भरी एक स्कूल बस बर्फ के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक बर्फ टूट जाती है और बस पानी में गिर जाती है। बंदर ये देखकर तुरंत रस्सी लेकर दौड़ता हुआ आता है। बंदर बस को रस्सी से बांधकर खींचने लगता है, लेकिन बस बहुत भारी थी। फिर वह जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लाता है। सारे बंदर मिलकर मेहनत से बस को बाहर निकालने लगते हैं। आखिरकार उन्होंने बस को बर्फ से बाहर निकाल लिया। सारे बच्चे सुरक्षित थे। फिर भी बंदर के लिए किसी ने लाइक नहीं किया। किसान और बकरी पैसे कमाने के लिए कोई कारोबार करने का सोचते हैं। फिर दोनों कड़ी धूप में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। किसान बहुत मेहनती होता है। वह उस गड्ढे को पानी से भर देता है। बकरी और किसान एक ट्रॉली में शहर से छोटी मछलियां लेकर आते हैं जो वे उस पानी से भरे गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे उसमें बहुत सारी मछलियां हो जाती हैं। फिर किसान और बकरी उन्हें बेचने शहर जाते हैं, लेकिन यह हरामी भालू बहुत सारी मछलियां देखता है और उन्हें खा जाता है। जब किसान और बकरी थोड़ी सी मछलियां देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है और फिर किसान रोने लगता है क्योंकि कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। इस गरीब किसान को अपने खेत में घूमते हुए एक घायल सोने का तोता मिलता है। दयालु किसान तोते को उठाकर घर ले आता है और फिर किसान उसकी खूब सेवा करता है। तोता कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और ठीक होने पर किसान को रोज एक सोने का पंख देता है। धीरे धीरे किसान बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में लालच आ जाता है और वह तोता से और सोने के पंख मांगने लगता है। यह देखकर तोता घर छोड़कर चला जाता है। फिर किसान वापस गरीब हो जाता है और खूब रोता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। छोटा बछड़ा चुपके से स्ट्रॉबेरी खा रहा है। किसान उसे पकड़ लेता है और बछड़े पर गुस्सा हो जाता है। सब अजीब बछड़े को देखकर हैरान हैं। बछड़ा पिंजरे में चीख रहा है। बच्चा पिंजरा खोलने की कोशिश करता है। वह माँ को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। माँ इस छोटे बच्चे की आवाज सुनती है। गायें इस बच्चे के साथ गांव की तरफ भाग पड़ती हैं। लोग डर के भाग रहे हैं। छोटा बच्चा पिंजरे का ताला तोड़ देता है और बछड़े को सीने से लगाकर छोड़ देता है। कमेंट में बताओ, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हो? और इस बच्चे के लिए एक लाइक करो दोस्तों। बछड़ा भागकर माँ की तरफ चला जाता है। ये बूढ़ी दादी अपने बेडरूम में लेटकर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रही थी। तभी दादी को भी क्रिकेटर बनने का जुनून चढ़ जाता है। फिर दादी पास ही में एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेती है और रोज बहुत प्रैक्टिस करती है, जिसे देखकर पड़ोस वाली आंटी दादी से जलने लगती है और उनकी चुगली करती है। पर दादी हार नहीं मानती और कुछ दिनों की लगन और कड़ी मेहनत के बाद दादी का एक क्रिकेट मैच के लिए सिलेक्शन हो जाता है और दादी मैच में काफी अच्छा खेलती है और दादी फिर बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत जाती है, जिसे देखकर गाँव के सारे लोग दादी की बहुत इज्जत करने लगते हैं। लेकिन दादी फिर भी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। लैला एक पेट्रोल पंप पर काम करती है। एक दिन वहाँ कुछ हरामी बंदर पेट्रोल भरवाने आ जाते हैं। जब लैला पेट्रोल भर रही होती है तो वो हरामी बंदर उसे छेड़ते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। ये सब देखकर पेट्रोल पंप का मालिक मजनू बाहर आता है और लैला के पास आकर सारी कहानी पूछता है। मजनू कहानी सुनकर फौरन गाड़ी उठाता है और उन हरामी बंदरों के पीछे भागता है। उधर वो हरामी बंदर रोड पर मजे से केले खा रहे होते हैं। फिर मजनू उन हरामी बंदरों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। मजनू उन्हें देखकर कहता है, लगाओगे हाथ मेरी लैला को? फिर वो उन हरामी बंदरों से पेट्रोल के पैसे लेता है और लैला को गले लगाकर कहता है, मेरे अलावा अगर कोई और तुम्हें हाथ लगाएगा तो उसका भी यही हाल कर दूंगा। कमेंट में बताओ, क्या मजनू ने सही किया? और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार।
गाय का बछड़ा सड़क पर टहलने निकला है। सामने एक चोर चोरी करके भाग रहा है। सामने से एक रहमदिल बिल्ली भी आ रही है। चोर अचानक इस बछड़े के आगे आ जाता है और उसे घायल करके भाग जाता है। सामने खड़ी बिल्ली यह सब देखती है और तुरंत बछड़े के पास आती है। बिल्ली उसे एक ट्रॉली में ले जाती है और खुद उसकी पट्टी करती है। बिल्ली देखती है कि बछड़े को आराम मिल गया है तो वह उसके लिए पानी लेने जाती है। पास खड़े कुत्तों को वह देखती है और जब पानी लेकर वापस आती है तो भेड़िए फिर से बछड़े को घायल कर देते हैं, लेकिन इस बार बिल्ली हिम्मत दिखाती है और भेड़ियों से लड़ जाती है। दोस्तों, अचानक भेड़िए भाग जाते हैं और बिल्ली यह सोचकर हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। तभी ऊपर से उस अनाथ बछड़े की माँ अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर देती है और वापस चली जाती है। क्या आपने उस माँ के लिए एक लाइक और इस बहादुर बिल्ली के लिए एक सब्सक्राइब नहीं किया? काटिया भूखमरी से मरने वाला होता है, लेकिन उसे कुछ चुनु मुनु बकरी के बच्चे मिलते हैं। वो उन्हें काटने का इरादा कर ही लेता है और अपनी तलवार रेडी करता है। तभी वहाँ एबू हटीला आ जाता है और कातिया से कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान, ये लो पिज्जा खाओ। कातिया जंगली कुत्तों की तरह पिज्जा खाने लग जाता है। सारा पिज्जा चाट लेने के बाद कातिया अपनी बड़ी सी तलवार लेकर आता है और कहता है, कुछ लाओ वरना इन चुनु मुनु की खैर नहीं। आज एबू हटीला डरा हुआ सर पर बिरयानी का थाल उठाए भाग कर आता है। कातिया बिरयानी देखकर खुश हो जाता है और वो बिरयानी को भी खा जाता है, लेकिन मुसीबत फिर भी नहीं टली। कातिया कहता है, लास्ट वार्निंग, ऐसा कुछ लाओ जिससे मेरी भूख मिट जाए। फिर एबू हटीला अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और मोटे आदमी को पतला करने वाली दवा मिला देता है। सैंडविच बनकर तैयार है। एबू हटीला अपने चुनु मुनु के साथ ले आता है और कातिया उस सैंडविच को जल्दी जल्दी खाने लग जाता है और अपना पेट पकड़कर रोने लगता है। कमेंट में बताओ एबू हटीला ने सही किया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। कुछ ही देर में कातिया लोमड़ी की तरह पतला हो जाता है। इस तरबूज के अंदर से एक अजीब और अनोखा बछड़ा जन्म लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है, गरीब किसान उसे देखता है और हैरानी से उठाता है। वो उस बछड़े को प्यार से नहलाता है, उसका ध्यान रखता है और धीरे धीरे उसके साथ दिल लगा लेता है। लेकिन तभी अचानक स्पेशल फोर्स वाले आ जाते हैं। वो बिना किसी बात के उस अजीब बछड़े को उठा लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। गरीब किसान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी वो बछड़ा बहुत जोर से रोता है और अपने बाप को याद करता है। तभी जमीन अचानक कांपने लगती है। एक तेज आवाज के साथ जमीन फट जाती है और अंदर से वाटरमेलन बुल निकलता है। उसकी आंखों में गुस्सा है और दिल में अपने बच्चे को बचाने का जज्बा। बुल बिना रुके स्पेशल फोर्स पर टूट पड़ता है, उनका सामान तोड़ देता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ये तबाही देखकर किसान कहते हुए पिंजरे का ताला खोल देता है। बछड़ा आजाद होता है और तेजी से अपने बाप के पास भागता है। बुल उसे प्यार से देखता है। क्या आपने अभी तक इस बाप के लिए एक लाइक नहीं किया? बिल्ली घर के रसोई घर में खाना बना रही थी। रसोई में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक गैस सिलेंडर में धमाका हुआ और रसोई आग की लपटों से घिर गई। चारों ओर धुआं फैलने लगा और बिल्ली धुएं की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूसरे कमरे में उसका छोटा बच्चा धमाके की आवाज सुनकर डर गया। छोटे बच्चे ने घबराने की बजाय हिम्मत दिखाई और तुरंत टेबल पर रखे फोन की ओर भागा। उसकी छोटी छोटी उंगलियों ने फायर ब्रिगेड का नंबर डायल किया और उसने कांपती आवाज में पूरी स्थिति समझाई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर के सामने आ गई। फायर ब्रिगेड यूनिफॉर्म में तेजी से बाहर निकले और पानी की तेज धार से आग बुझाने में लग गए। लपटों से लड़ते हुए उन्होंने पहले रसोई से बेहोश मां को बाहर निकाला और फिर उसके बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब मां ने आंखें खोली तो उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भूख से मरने वाला होता है, लेकिन उससे कुछ मुर्गियां मिलती हैं जिन्हें वो अच्छे से पकाकर खा जाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता और वो उदास होकर बैठ जाता है। किसान बिल्लियों को दांतने लगता है और कहता है, मेरे लिए मछली लाओ। बिल्ली बेचारी मार्केट से मछली चुरा कर लाती है और अच्छे से बनाकर किसान को देती है। किसान सारी मछली खा जाता है, लेकिन उसका फिर भी पेट नहीं भरता। किसान गुस्से में आकर बिल्ली को पिज्जा लाने के लिए कहता है। अब बिल्ली तंग आकर पिज्जा पर एक वजन बढ़ाने वाली दवाई लगाती है और किसान को दे देती है। अब किसान पूरा पिज्जा चाट कर खाने के बाद बहुत मोटा हो जाता है और अच्छे से चल भी नहीं पाता। किसान बिल्ली का प्यार देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।